बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी नीचे जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उसका ट्रांसपोज मालूम करें। तो आज का ये सवाल शुरू करने से पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। इफ़ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए हो, उसके रोज और कॉलम को आर इंटरचेंज्ड, आपस में तब्दील किए जाते हैं, देन द न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के रोज़ को हम कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में तब्दील करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई AT। इसको हम AT से ज़ाहिर करते हैं, यानी उस मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा T लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। P हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो अब इस P का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज मालूम करना बहुत ज़्यादा आसान है। वही P, उसके ऊपर हम एक छोटा सा T लिखेंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स P के रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 ये हमारे पास इस की पहली रो है, इसको हम तब्दील करेंगे पहले कॉलम में। 3 1 ये उसकी दूसरी रो है, तो ये इधर बनेगा उसका दूसरा कॉलम। तो ये है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P। अब हम क्यों की बात करते हैं, इसका हमने ट्रांसपोज मालूम करना है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों लिखेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा T लिखेंगे। और अब इस मैट्रिक्स के जो रोज़ हैं, यानी LM जो फर्स्ट रो है, उससे हम बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, और NP ये हमारे पास इसकी दूसरी रो है और उसको हम तब्दील करेंगे दूसरे कॉलम में। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ क्यों कहलाता है या क्यों ट्रांसपोज कहलाता है। पार्ट 3, मैट्रिक्स R। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी 6। तो इसका जब हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो इसी 6 को एज इट इज़ यानी उसी ही तरतीब से लिखेंगे। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है S। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तब्दील करेंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है यानी मैट्रिक्स T, तो इसका जब हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो T लिखेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा T लिखेंगे, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स T। 6 7 8 ये यहाँ रो की शक्ल में मौजूद हैं, तो ये यहाँ पर एक कॉलम की सूरत में यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह जो दूसरी रो है उससे दूसरा कॉलम बनेगा और ये जो तीसरी रो है उससे तीसरा कॉलम बन जाएगा। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यानी मंदरजा झेल जो 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं A और B का। तो मैट्रिक्स A की फर्स्ट रो जो है वो A1 A2 और B का जो फर्स्ट कॉलम है A1 A2। इसी तरह मैट्रिक्स A की सेकंड रो B1 B2, वो मैट्रिक्स B में B1 B2 कॉलम की सूरत में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि A एंड B आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, यानी यहाँ पर A और B एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। इसी तरह अगर C और D का कंपैरिजन किया जाए तो इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम है और इसकी सेकंड रो जो है वो इसका सेकंड कॉलम है। तो इसका कुल मिलाकर जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो सिंपली हम सिर्फ लिखेंगे A एंड B, यानी मैट्रिक्स A और B आपस में ट्रांसपोज हैं, एंड C एंड D और C और D आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक।
मंदरजा झेल में से कौन से मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं? तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो ए, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर भी उसी मैट्रिक्स ए के बराबर आता है। आई ई मीन्स दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वही मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल आते हैं, देन ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। पार्ट 1 हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, तो इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका ये है कि 5 - 7 इसकी पहली रो है। 5 - 7 को मैंने यहाँ पर कॉलम की सूरत में लिखा है, -1 5 -1 5 कॉलम की सूरत में। तो अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, क्योंकि 5 यहाँ पर मौजूद है, इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर भी 5 है, यहाँ पर -7 है और यहाँ पर -1 है। तो ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हैं। सिंस मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है, सो ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स बी की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, उसका हमने ट्रांसपोज भी यहाँ पर मालूम किया है, -1 2, यानी -1 2 2 3 2 3। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी -1 यहाँ पर भी -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, इसी तरह यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो ये दोनों मैट्रिसेस चूँकि सेम हैं तो नीचे हम लिखेंगे सिंस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, यानी बी मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो बी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह पार्ट 3 मैट्रिक्स सी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज मालूम किया है। तो अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर 4 मौजूद है और यहाँ पर 5, तो ये इक्वल नहीं है। सिंस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज, सो सी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी और सी ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, तो सी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्वेश्चन 3 का जो लास्ट पार्ट है मैट्रिक्स डी, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, इसका मैंने ट्रांसपोज मालूम किया है। तो अगर इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो ये आपस में इक्वल नहीं है। सिंस डी इज़ नॉट इक्वल टू डी ट्रांसपोज, यानी डी मैट्रिक्स और डी ट्रांसपोज आपस में इक्वल नहीं है, सो डी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी तरह मैट्रिक्स डी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक? मंदरजा झेल में से कौन से मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक हैं? तो सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन करते हैं। इफ़ ए इज़ एनी मैट्रिक्स, अगर ए कोई एक मैट्रिक्स हो, एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, और ए का ट्रांसपोज और ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो, देन ए इज़ कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स मौजूद हो तो उसकी हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो उसका ट्रांसपोज मालूम करना है और दूसरा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका चूँकि हम पहले ही सीख चुके हैं, 0 4 को हम यहाँ पर कॉलम की सूरत में लिखेंगे, -4 और 0, ये इसका मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बन गया। साथ साथ यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करेंगे। नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे -a, और उसके बाद मैट्रिक्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितनी भी एंट्रीज हैं उसके साइन को हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर चूँकि 0 है तो 0 का साइन चेंज नहीं होता, 4 है ये प्लस है, यहाँ पर ये -4 बन जाएगा, इसी तरह -4 जो है ये +4 बनेगा, और ये 0 जो है इसका साइन चेंज नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि 0 जो है ये ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, इसलिए इसका साइन भी चेंज नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पर ए ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ ए इसके दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसके दरमियान अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, -4 4 और यहाँ पर भी 4 0 और 0। तो हम नीचे लिख सकते हैं सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ये आपस में इक्वल हैं, सो
A is a skew symmetric matrix. पार्ट 2 मैट्रिक्स बी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बी ट्रांसपोज मालूम किया है। तो ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका चूँकि आपको मालूम है 0 - 5 0 - 5 वहाँ पर रो की सूरत में और यहाँ कॉलम की सूरत में, इसी तरह 5 0 यहाँ पर भी 5 0। इसके बाद हम इसी मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करेंगे, यानी नेगेटिव ऑफ बी यानी -b। तो उसका तरीका ये है कि बी के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज किए जाएंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एज इट इज़ 0 ही रहेगा क्योंकि 0 का साइन चेंज ही नहीं हो सकता। -5 + 5 बनेगा, ये 5 जो है ये -5 बन जाता है और ये 0 एज इट इज़ 0। अब हम बी ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ बी का कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। सिंस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी, सो बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट 3 मैट्रिक्स सी। यहाँ पर एक मैट्रिक्स सी मौजूद है, इसका अगर हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद अगर इसी सी का नेगेटिव मैट्रिक्स हम मालूम करते हैं तो एक ऐसा मैट्रिक्स सामने आएगा, यानी 0 एज इट इज़ 0 ही रहेगा। 7 -7 बनेगा, ये 7 जो है ये भी -7 बनेगा और ये 0 एज इट इज़। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने से 0 0 के इक्वल है, 7 -7 के इक्वल नहीं है। तो अगर एक ही एलिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो वो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हो सकते। सिंस सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी, सो सी इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी तरह ये मैट्रिक्स सी जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसका ट्रांसपोज और नेगेटिव आपस में इक्वल नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, मैट्रिक्स डी। तो यहाँ पर मैट्रिक्स डी का सबसे पहले मैंने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है, मालूम किया है यहाँ पर। तो इसका तरीका चूँकि आप पहले ही सीख चुके हैं, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बनेगा। उसके बाद इसी डी का मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम किया है। नेगेटिव में हम सिर्फ क्या करते हैं, एलिमेंट्स के साइन को चेंज करते हैं। 0 एज इट इज़ 0, 3 -3 बन गया है, 2 -2 बन गया है, ये -3 जो है ये +3। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स के साइन भी मैंने चेंज किए हैं। तो अब जब हम डी ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ डी का कंपैरिजन करते हैं तो ये आपस में इक्वल हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर मौजूद एलिमेंट है वो आपस में सेम है। मिसाल के तौर पर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है तो ये आपस में इक्वल है। इसी तरह ये भी इक्वल हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। सिंस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी, सो डी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।